जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि पाकिस्तान हुर्मुज़ का मुतबादिल बन चुका है। और ये कैसे हुआ है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शायद इस पे बात कोई नहीं कर रहा, शायद बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो आप तक पहुंची नहीं या पहुंचाई नहीं गई हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली पता चलने जा रहा है कि पाकिस्तान का असल मास्टर स्ट्रोक क्या था। पाकिस्तान किस तरह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने में इतना बड़ा किरदार न सिर्फ निभा रहा है, बल्कि वो उस वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन चुका हूँ। इससे पहले कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं इसकी, आज की जो एक और बड़ी खबर है वो क्या है, दो बड़ी चीज़ें। पर्शियन गल्फ डे था आज। 400 साल पहले पुर्तगालों से ईरान ने ये जो बहरे हुर्मुज़ है वो छीनी थी या ली थी। दोनों बातें सही हैं, लेकिन असल तारीख ये है कि आज से 400 साल पहले बहरे हुर्मुज़ पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा था, ईरानियों ने वो कब्ज़ा वापस लिया था। तो उस दिन को मनाया जाता है पर्शियन गल्फ डे के नाम से। और आज के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei ने बयान दिया है। अच्छा, ये बयान बहुत टाइम के बाद आया है, आप कह लें कि ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद उनका बयान सामने आया है। और जो बयान है वो बता रहा है कि ईरान की पॉलिसी क्या होगी। ये पैगाम है पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे अमेरिका को कि ईरान अब क्या करना चाहता है। मैं उनका बयान अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं आपको उसका उर्दू तर्जमा करके बता देता हूँ। फॉरेनर्स हु कम फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे टू एक्ट विद ग्रीड एंड मैलिस देयर हैव नो प्लेस इन इट एक्सेप्ट एट द बॉटम ऑफ इट्स वाटर्स। वो परदेसी, अच्छा अब ये अमेरिका की तरफ भी इशारा है और पुर्तगालियों की तरफ भी इशारा है। तारीख का हवाला भी दे रहे हैं और मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उसको भी कोट कर रहे हैं। वो परदेसी जो हज़ारों किलोमीटर दूर से लालच और बुग़्ज़ लेकर आते हैं, अमरीकी और 400 साल पहले पुर्तगाली, उनकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है सिवाय समंदर की तहों के। ईरानियों ने पुर्तगालियों के साथ भी यही किया था और अब इनका दावा है कि अमेरिका के साथ भी हम यही करने वाले हैं। आगे वो कहते हैं कि अल्लाह की मदद से और अल्लाह की कुदरत से जो खलीज फ़ारस है वहाँ पर एक रोशन मुस्तकबिल जन्म लेगा जिसमें अमेरिका की जगह नहीं होगी। आगे वो कहते हैं 90 मिलियन प्राउड एंड ऑनरेबल ईरानियंस रिगार्ड न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज़ एज नेशनल एसेट एंड विल प्रोटेक्ट देम। अब यहाँ पर पॉलिसी डिफाइन हो रही है। यहाँ पे पता चलेगा कि जो मुज़ाकरात हैं उसका चेहरा क्या होने जा रहा है, ईरान करने क्या जा रहा है। नाज़रीन, वो कहता है कि जनाब न्यूक्लियर और मिसाइल सलाहियत जो है हमारी वो कौमी अमानत है और हम इसको बेचेंगे नहीं। यानी ईरान ये तय कर चुका है कि ट्रंप साहब के बार बार इंसिस्ट करने पर भी ईरान न्यूक्लियर इशू पर ना मुज़ाकरात करेगा और ना ही न्यूक्लियर डील साइन करेगा। ईरान इस जो मुज़ाकरात हैं इसके बगैर आगे ही नहीं चल सकते। ईरान यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि मैं इन दो चीज़ों के हवाले से नहीं झुकूंगा, ना बहरे हुर्मुज़ और ना ही उसका न्यूक्लियर वेपन। आज की वीडियो इसके बारे में नहीं है, आज की वीडियो पाकिस्तान के बारे में है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। अप्रैल 25, 2026 पाकिस्तान ने एक कानून जारी किया, उसका नाम है ट्रांजिट ट्रेड टू ईरान ऑर्डर 2026। 6 ओवरलैंड कॉरिडोर्स खोल दिए। मैंने अपनी कल की वीडियो में इसका सरसरी जिक्र किया था, आज की वीडियो में बाकायदा इसकी डिटेल बताने जा रहा हूं, लिहाजा स्किप मत कीजिएगा। गवादर से जो कि पाकिस्तानी इलाका है, गब्द तक जो कि ईरानी इलाका है, सबसे छोटा रास्ता है ये, ऑलमोस्ट कोई 90 किलोमीटर का रास्ता है, 2 से 3 घंटे लगते हैं गवादर से गब्द। गवादर वाया लियारी हाईवे टू जहदान, कराची पोर्ट कासिम टू ताफ्तान वाया खुजदार दालबदीन, कराची पोर्ट कासिम टू गब्द वाया खुजदार दालबदीन, गवादर टू ताफ्तान वाया तुर्बत पंजगोर खुजदार कोयटा, कराची पोर्ट कासिम वाया कोस्टल हाईवे टू गवादर और फिर ईरान। अब ये रूट आपके सामने आ चुके हैं। जो लोग पाकिस्तान के जोग्राफिया से वाकिफ हैं वो समझ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं ये नोटिफिकेशन तीसरे मुल्कों के गुड्स को पाकिस्तान से गुजार के ईरान पहुंचाने की इजाज़त देता है। यहां पे ठहर जाएं आप, पाकिस्तान ने कितना बड़ा वो काम किया है पाकिस्तान ने जो वो आज तक नहीं कर पाया। अब आप इमेजिन करें कि जब सूरत हाल इतनी, आज तो सूरत हाल बहुत संगीन है ना, अब तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी है, जंग हो रही है, ईरान एक दुश्मन मुल्क समझा जा रहा है, गल्फ का दुश्मन बना हुआ है इस वक्त ईरान, पूरे गल्फ का। तब पाकिस्तान ये काम कर रहा है। और जब कुछ भी नहीं था, जब मामलात संजीदा नहीं थे, तब एक गैस पाइपलाइन नहीं बिछा पा रहा था पाकिस्तान। ईरान ने अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिछा ली थी, पाकिस्तान इसलिए नहीं बिछा रहा था कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, पाबंदियां ना लग जाए। और आज अमेरिका जंग कर रहा है ईरान से और पाकिस्तान धड़ल्ले से सारा काम कर रहा है। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, आगे चल के इस पे बात करेंगे।
पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो कहा है कि तीसरे ममालिक का साजो सामान हम पाकिस्तान के ज़रिए ईरान भिजवाएंगे और ईरान से पाकिस्तान के ज़रिए उन ममालिक में भिजवाएंगे। मतलब क्या है? चाइना का माल पाकिस्तान से ईरान, रूस का माल पाकिस्तान से ईरान, यूरोप का माल पाकिस्तान से ईरान। क्या हुर्मस की ज़रूरत है? अब ज़रा सोचिए। बहुत से लोग कहेंगे कि हुर्मस की ज़रूरत इसलिए है कि तेल जो है वो पहुंचाना बहुत मुश्किल है। यहां पर आप रुक जाइए, इस पर मैं बात करूंगा कि इसका भी कोई ना कोई हल है। क्या है, आगे चल के बताता हूं। दोस्तों, कराची में 3000 से ज़्यादा कंटेनर्स फंसे हुए थे जो कि ईरान जाना चाहते थे। ईरान बाउंड कार्गो था। हुर्मुज़ बंद होने की वजह से शिप्स जा नहीं सकती थी। अब वो कंटेनर्स ट्रक पे लोड हो रहे हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और बलूचिस्तान के रास्ते ओवरलैंड वो ईरान जाएंगे। अब यहां पर दुश्मन एक और काम कर सकता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में और इजाफा हो सकता है ताकि बलूचिस्तान इस तरह के ट्रेड रूट का सेफ पैसेज ना रहे। लेकिन इसका भी हल निकाल लिया गया है। इस पर ऑपरेशंस जारी हैं। अगर आप देखें तो रोज़ खबरें आ रही हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन किया जा रहा है। दोस्तों, हॉर्मुज़ लेटर नामी एक अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान हैज़ फॉर्मली ओपनड 6 ओवरलैंड ट्रांजिट कॉरिडोर्स टू ईरान। पाकिस्तान ने बाकायदा फॉर्मली रस्मन ये कर दिया है, मतलब उसकी बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान कर दिया। ये पसे पर्दा मामलात नहीं चल रहे दोस्तों। अब गवादर पे आते हैं। सालों से लोग पूछ रहे थे गवादर का फायदा है क्या? गवादर की अहमियत सबको पता है, लेकिन गवादर से फायदा कब लिया जाएगा इसका किसी को पता नहीं था। सी पैक असल में कब काम में आएगा, ये सब इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, गो के चाइना कर रहा है। दोस्तों, यहां पर एक सहाफ़ी है मुर्तज़ा हुसैन, उन्होंने इंटरसेप्ट एक अखबार में कॉलम लिखा, उसका हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं पाकिस्तान का ईरान के लिए ओवरलैंड रूट्स खोलना अपने पोर्ट से जोड़कर, इसका मतलब ये है कि बहुत हाइप किया गया गवादर पोर्ट अब आखिरकार अपने साफ मकसद की तरफ बढ़ रहा है। इसका इंग्लिश में यूं था कि द मच hyped port of Gwadar now really has something to give it a clear purpose। अब गवादर काम में आ चुका है। और आगे वो लिखते हैं This war will speed Iran Pakistan economic connectivity in general। यानी इस जंग की वजह से पाकिस्तान और ईरान के जो माशी ताल्लुकात हैं उसमें तेज़ी हो गई है। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि तेज़ी तो आई है। गवादर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेंटर पीस है, अब वो काम कर रहा है बिलाखिर। अब आप जरा चाइना की दूरअंदेशी देखिए नाज़रीन। कितने साल पहले गवादर को चुना एज अ पोर्ट। पाकिस्तान की सड़कें, रेलवे जो का निज़ाम है वो गवादर तक वो बनाया गया। यानी हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया जो कि आज काम कर रहा है। क्या चाइना ने ये बहुत पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये सब कुछ होगा? तो जवाब है हाँ। चाइना जानता था कि अमेरिका इस खित्ते में अपने मफादात के लिए फौजी कार्रवाई ज़रूर करेगा, और उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। और वो बहरे हुर्मुज़ की हुर्मत को भी जानता था कि कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, अब स्ट्रेटेजिक एंगल को समझिए। एक एनालिस्ट ने लिखा है कि पाकिस्तान प्रेजेंट्स दिस एज अ ट्रेड पॉलिसी। द इफेक्ट इज स्ट्रेटेजिक, इट पंचेज अ होल इन द इकोनॉमिक लॉजिक ऑफ द यूएस नेवल ब्लॉकेड। ये है वो जगह, ये है वो मकाम जहां पे आप कहेंगे कि क्या कमाल का मास्टर स्ट्रोक है। पाकिस्तान इसको अपनी ट्रेड पॉलिसी बोल रहा है। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि हमने अमेरिका के खिलाफ कुछ किया, नहीं। ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान ने कोई अमेरिका के खिलाफ कदम ये ऐलान करके नहीं उठाया, और पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए जी हमारी ट्रेड पॉलिसी है, हमारी तिजारती पॉलिसी है। लेकिन असल में ये स्ट्रेटेजिक स्टेप है पाकिस्तान का। उसने यूएस नेवल ब्लॉकेड को नाकारा करके रख दिया है, उसमें सुराख करके रख दिया है। कैसे? देखें, ब्लॉकेड किस लिए था? ताकि ईरान में ना कुछ जा सके ना कुछ आ सके। वो सारा काम ईरान पाकिस्तान के जरिए ले रहा है, तो ब्लॉकेड तो नाकाम है, उल्टा पैसे खर्च हो रहे हैं अमेरिका के। आगे वो लिखते हैं द ब्लॉकेड कंट्रोल्स द सी नॉट द कराकोरम हाईवे। ब्लॉकेड जो है वो समंदर तक को कंट्रोल कर सकता है, कराकोरम हाईवे को कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब जो कराकोरम हाईवे है वो लाइफलाइन बन गई है, सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक की जिनको यहां से फायदा होना था, जो बहरे हुर्मुज़ के ब्लॉक होने की वजह से शदीद नुकसान का शिकार है। अब जरा समझिए दोस्तों, अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड जो है वो समंदर पे है, पाकिस्तान के रूट्स ज़मीन पे हैं और खुद मुख्तार टेरिटरी के अंदर है। कोई जुर्रत नहीं कर सकता पाकिस्तान पे हमला करने की। लेकिन सवाल अभी भी यहां पर ये है कि पाकिस्तान को प्रेशर में लाने की कोशिश भी नहीं की गई, और ना पाकिस्तान अब की बार प्रेशर में आ रहा है। आगे वो लिखते हैं कि ऑयल एंड बल्क एनर्जी फ्लोज आर स्टिल चोक्ड, trucks can't replace tankers at that scale, but machinery, consumer goods, industrial inputs and third country cargo can reach Iran over land।
तेल का जो एनर्जी फ्लो है वो अभी भी चोक्ड है, और ट्रक जो है उस स्केल पर तेल नहीं ले जा सकते जिस स्केल पर बड़े बहरी जहाज ले जाया करते हैं, लेकिन मशीनरी, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल इनपुट्स ये जा रहे हैं और बड़े आसानी से जा रहे हैं। अब तेल की जो मुश्किल है उस पर बात करते हैं। बाकी सब पाकिस्तान से जा सकता है। अमेरिका क्या कह रहा है? मार्क लेविन, ये अमेरिकन कंजर्वेटिव कमेंटेटर हैं, इन्होंने ट्विटर पे आके, एक्स पे आके अपना एक पैगाम लिखा। वो कहते हैं पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द ईरानियन रजीम थ्रू 6 कॉरिडोर्स। पाकिस्तान 6 कॉरिडोर्स के जरिए ईरानी रजीम को रिसोर्सेज, वसाइल दे रहा है। ये तनकीद है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं तो प्रेशर डाल रहा होगा ना, और पाकिस्तान से सवाल पूछा जा रहा होगा कि हम पूरी तरह से ईरान को चोक करने पे लगे हुए हैं और आप हैं कि ईरान को लाइफलाइन पे लाइफलाइन देते जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान किसका हाथ पकड़े? अमेरिका का, जिसका साथ वो एज अ मीडिएटर दे रहा है, या ईरान का जिसकी वो मदद कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने ना तारीख से मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबक सीख लिया। पाकिस्तान को इतना पता है कि वो अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी एहसास हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका पे मुकम्मल डिपेंड नहीं कर सकता। हालांकि हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं अमेरिका की और ट्रंप की फेवरेट लिस्ट में आने के लिए। ऐसे ही नहीं ट्रंप हमें कहता है कि मेरा फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, मेरा फेवरेट फलां, मेरा फेवरेट फलां, या अब आपको पता है ना इस बात का। लेकिन जो ये शिफ्ट है पाकिस्तान की, या तो हम अमेरिका को सीधे हो चुके हुए हैं, वी आर लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ अमेरिका, या एक वजह है, या फिर हमें अमेरिका कुछ कह नहीं रहा क्योंकि हमारा किरदार बहुत बढ़ गया है, हमारा स्टेचर बढ़ गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद और फिर जो हमने मीडिएशन करवाई है उसके बाद। अब पाकिस्तान की बड़ी यूनिक पोजीशंस है। पाकिस्तान अमेरिका का मीडिएटर है, ईरान का अब पार्टनर बन गया। ईरान का पार्टनर पाकिस्तान आज से पहले कभी नहीं बना है। ये आप, मुझे नहीं लगता लास्ट टाइम मेरी जो हिस्ट्री है, हो सकता है कुछ मैंने एक आधा कोई सबक मिस कर दिया हो हिस्ट्री का, लेकिन इस लेवल पे जाके स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान कभी नहीं बना ईरान का। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तजाद नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। हामिद रजा अजीजी ईरान के एक एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं द प्रॉब्लम विद ट्रम्प्स अप्रोच इज दैट द ब्लॉकेड इज इंक्रीजिंगली सीन इन तेहरान नॉट एज एन ऑल्टरनेटिव टू वॉर बट एज अनदर फॉर्म ऑफ इट। ये जो ब्लॉकेड है उसको ईरान में जंग का मुतबादल नहीं समझा जा रहा, इसको जंग ही समझा जा रहा है। अब आप समझ रहे हैं कि ईरान इसको जंग तस्वुर कर रहा है। अगर ब्लॉकेड भी जंग है तो पाकिस्तान यहां पर क्या करेगा? अगर मीडिएशन फेल हो जाती है, अब जरा स्ट्रेटेजी समझिए पाकिस्तान की, अब आपको समझ आ जाएगा। काफी हद तक इम्कान है कि मीडिएशन फेल हो जाएंगी, या यूं कह लें कि 50% इम्कान है कि कामयाब होंगी, 50% इम्कान है कि फेल हो जाएंगी। अगर खुदा ना खासा फेल हो जाती है तो फिर बहरे हुर्मुज़ तो बंद है ना हमेशा के लिए। पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान खाएगा कहाँ से? तेल की जो कमी है वो कहाँ से पूरा करेगा? अपनी ज़रूरियात कहाँ से पूरा करेगा? तो पाकिस्तान ने बेसिकली अपनी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए ईरान के साथ के रवाबित बनाए हैं, और पाकिस्तान को समझ आ गई है कि ठीक है, अमेरिका का साथ अपनी जगह, ट्रंप की अना अपनी जगह, उसकी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए उसकी खुशामद करना अपनी जगह, लेकिन खाना भी तो है ना, वो अमेरिका नहीं देगा, वो हमें यहां से मिलेगा। अब ट्रंप क्या कह रहा है? हामिद रज़ाई अजीज़ी ने ही रिपोर्ट किया। वो कहते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे मुल्कों को इत्तेहाद में लाना चाहती है, कोalition में लाना चाहती है हुर्मुज़ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहाल करने के लिए, लेकिन वो आ नहीं रहे। ये क्यों अकेले क्यों नहीं कर रहा? अकेले ब्लॉकेड काम क्यों नहीं कर रही? 52 जहाज पिछले 72 घंटों में ईरान के बाईपास किए हैं। पाकिस्तान ने अपने कॉरिडोर्स खोल दिए हैं। ईरान ने अरेबियन सी से हुर्मुज़ का हिस्सा बंद कर दिया है। तो ब्लॉकेड तो बराए नाम रह गया ना, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अब ट्रंप को यहां पर मदद चाहिए, लेकिन कौन आएगा दोस्तों? अजीजी कहते हैं दिस इज येट अनदर एंड परहैप्स द क्लियरेस्ट इंडिकेशन दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ईरानियन ऑफर टू रीओपन हुर्मुज़ इन एक्सचेंज फॉर लिफ्टिंग द ब्लॉकेड एंड इनिशिएटिंग फेज्ड निगोसिएशंस। ये बात जाहिर करता है कि ट्रंप जो है अब ईरानी पेशकश के मुताबिक मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता, और इससे जाहिर हो रहा है कि वो हुर्मुज़ का ब्लॉकेड भी नहीं हटाएगा। अब दुनिया ये कह रही है एवरी कंट्री दैट ट्रेड्स विद ईरान एंड डजंट वांट टू पिक अ साइड इज़ वॉचिंग। वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं या ईरान के ज़रिए तिजारत करते हैं, वो खामोशी से बैठे देख रहे हैं। वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे दोस्तों, वो खामोश रहना मुनासिब समझेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखा दिया है। ये है बड़ी जो आपके लिए डेवलपमेंट में लेकर आया हूँ। रास्ता क्या दिखा दिया है? अगर हुर्मुज़ बंद है,
कोई प्रॉब्लम नहीं, गवादर है। अगर समंदर बंद है तो हमारी ज़मीन खुली है। पाकिस्तान वो खिता बन गया है दोस्तों जहां से दुनिया का पेट भरेगा। दुनिया अगर भूखी मर रही होगी उसको पाकिस्तान नजर आएगा दोस्तों। और यहां पे उसी एनालिस्ट ने कंक्लूजन दिया है, द नेवल ब्लॉकेट इज स्टिल द डोमिनेंट प्रेशर बट इट जस्ट गॉट फ्लैंक्ड। यानी बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है, एक बड़ी चीज है नेवल ब्लॉकेट, लेकिन उसको फ्लैंक करते किसी चीज के बाईपास करके ऊपर से आ जाना, वो खत्म। उसकी जो जरूरत कह लें, उसकी जो अहमियत है, इसका मतलब है जब दुश्मन सामने से हमला करे आप साइड से निकल जाओ, तो वो हमला क्या है, वो नाकाम हो गया। पाकिस्तान ने उस हमले को नाकारा कर दिया है। अब ये बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ईरान की मदद में किया, नहीं, ईरान की मोहब्बत में नहीं किया, ये पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने के लिए किया है। वो जो फ्यूचर पाकिस्तान देख रहा है कि आज भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, यहां पे आज भी सूरत हाल बहुत खराब है और अभी और महंगा हो सकता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो जाए, तो पाकिस्तान ने ये काम अपने लिए किया है। और इसमें इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो फिर ईरान की मदद भी हो गई है। तो अब जरा लार्जर पिक्चर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है कि अमेरिका की जगह समंदर की तह में है, पर्शियन गल्फ का मुस्तकबिल अमेरिका के बगैर होगा। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अमेरिका के अब बगैर जीना सीख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ अरब ममालिक भी ऐसा करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो है वो एक लाइफलाइन दे दिया ईरान को, गो के उसने खुद के लिए किया है, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट मदद ईरान की भी हो चुकी हुई है। तो सूरत हाल वो ये है कि मुझे जो नजर आ रहा है कि इस खित्ते में मुझे अमेरिका अगले चंद सालों में नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है और आप अमेरिका को देख रहे हैं यहां पे, वो रहेगा, उसकी मिलिट्री रहेगी, बेसिस वगैरह हो सकता है कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन अमेरिका बकदरे ज़रूरत वो मुझे नज़र नहीं आ रहा यहां पे। इस पर मुझे आपकी राय चाहिए होगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है। हो सकता है मुझसे बेहतर इंफॉर्मेशन आपके पास हो, उसको अपने कमेंट बॉक्स में शेयर लाजमी कीजिएगा। आपको पता है कि आपके कमेंट्स मेरे लिए सिर्फ कमेंट्स नहीं होते, वो मेरे लिए तज्जिया होता है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपके कमेंट्स को बतौर तज्जिया जो है वो शामिल करता हूं। जब मैं कहता हूं ना एनालिस्ट, तो अक्सर आप लोगों के कमेंट्स होते हैं वो, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता, यहाँ पर प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं। तो जब मैं कहता हूँ किसी एनालिस्ट ने कहा है, तो बेसिकली आपके कमेंट हुआ करते हैं, तो लाजमी कमेंट किया कीजिए नाजरीन। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, मैं फेसबुक के सब्सक्रिप्शन सेक्शन में लाइव आता हूँ, वहाँ पे कॉल्स भी ली जाती हैं, आपकी कॉल पे बात होती है, बड़ा मजा आता है। तो आप फेसबुक पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।